अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ़िशेज़ की कैटेगरी एग्नेथेंस को। और अगर हम एग्नेथेंस की करैक्टरिस्टिक्स की बात करें, सबसे पहले एग्नेथेंस होते कौन सी हैं? एग्नेथेंस वो फ़िशेज़ होती हैं जो कि जॉ लेस होती हैं, जिनके अंदर जॉज़ प्रेजेंट नहीं होते। और एग्नेथेंस और गनेथोसोम्स में मेन डिफरेंस ये है कि एग्नेथेंस जो है वो जॉलेस फ़िशेज़ होती है और गनेथोसोम्स जो हैं वो जॉज़ वाली फ़िशेज़ होती है। और अगर करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो लैक है जॉज़, यानी जॉज़ प्रेजेंट नहीं है। और इसके अलावा पेड अपेंडेजेस, यानी इसके साथ अपेंडेजेस भी साइड्स पे प्रेजेंट नहीं है। दे हैव कॉटिलेजियस स्केल्टन, इनका जो स्केल्टन है वो कॉटिलेजियस होता है। दे हैव परसिस्टेंट नोटोकोड, इसके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होता है। 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर प्रेजेंट, इनके अंदर जो है 2 सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो प्रेजेंट होती है। और हैग फिशेज़ के अंदर जो है वो 1 सेमी सर्कुलर कैनाल, लेकिन वो क्यों 1 होती है? क्योंकि जो एक है वो जब 2 कैनाल जो है वो फ्यूज़ होती है और फिर वो इनके अंदर जो है एक ही सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो बन जाती है। और अगर हम इसकी आगे से कैटेगरी को डिस्कस करें तो वो है ऑस्ट्रैकोडर्म्स। ऑस्ट्रैकोडर्म जो है वो एक्सटिंक्ट एग्नेथेंस है, यानी ये एग्नेथेंस अब नहीं है। दे आर बिलोंग्स टू सेवरल क्लासेस, ये बहुत ज़्यादा क्लासेस से बिलोंग करते हैं। द फोसिल्स ऑफ द प्रीडेटरी वाटर स्कॉर्पियन, जो वाटर के स्कॉर्पियंस थे उसके जो फोसिल्स हैं वो हमें ऑस्ट्रैकोडर्म के साथ जो हैं वो उनके फोसिल्स के साथ मिले हैं। ऑस्ट्रैकोडर्म्स वर स्लगिश एनिमल, यानी ये सुस्त से एनिमल्स थे। और इनके अंदर जो बोनी आर्मर क्या होता है कि प्लेट हड्डियों की प्लेट कह लें आप, जो है वो डिफेंस के लिए जो है वो इस यूज़ करते थे। और ऑस्ट्रैक्टोडर्म्स वार बॉटम डिवेलर, यानी ये बॉटम के अंदर तह में रहने वाले जो थे, ये वो वाले जो हमारे पास फिशेस थी। और इनकी जो लेंथ है वो कितनी थी? 15 सेंटीमीटर। और ज़्यादातर ये अपना फूड किस तरह से लेते थे? ये फ़िल्टर फीडर से। दे क्या करते थे? ऑर्गेनिक मैटर जो कि पानी के अंदर आता था उसे उस अपने अंदर लेके जाते थे और वहाँ से फिर फ़िल्टर फीडिंग के थ्रू उसे इन्गल्फ करते थे। और दे एक्सट्रैक्ट एनालिड्स एंड अदर एनिमल्स फ्राम द मडी, या और ये खाते क्या थे? मतलब ऑर्गेनिक था और इसके बाद जो थे एनालिड्स वगैरह को जो थे ये खाते थे। और सम आर यूज्ड बोनी प्लेट्स अराउंड द जॉज एज, और इनके अंदर ये जॉ लेस हैं तो इसीलिए जो है ये अपनी बोनी प्लेट्स जो थी उन्हें ही एज अ जॉ जो के तौर पर जो है इस्तेमाल करते थे। और क्या ये यूज़ करते थे अपनी बोन, ये जो बोनी प्लेट्स थी इसी को गैस्ट्रोपोडा शेल्स को क्रैक करने के लिए, एक्सोस्केल्टन्स के आर्थ्रोपोडा के एक्सोस्केल्टन को क्रैक्स वगैरह करने के लिए तो उन्हें जो है वो इस्तेमाल करते थे। ये ऑस्ट्रोट्रैकोडर्म्स की पिक्चर है। और अगर हम एग्नेथेंस की जो है क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसकी जो है 2 क्लासेस हैं, एक है मैगजीनी और दूसरी है सिपहेला स्फीडोमॉर्फी। और मैगजीनी की एग्जांपल जो है वो हैग फिशेज़ है और सिफेलोस्फीडोमॉर्फी की जो एग्जांपल है वो है लैम्ब्रे। और अब हम इसे जो है डिटेल में डिस्कस करते हैं। और अगर हम क्लास मैगजीनी को देखें तो मैगजीनी का मैगज़ा भी बोलते हैं या फिर स्लाइम। और इसकी करैक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो देयर माउथ हैज़ 4 पेयर ऑफ टेंटैकल्स, इसके जो टेंटैकल्स हैं उसके जो है वो 4 पेयर हैं। और द ऑल्फैक्टरी सैक्स ओपन टू द माउथ कैविटी, और ऑल्फैक्टरी क्या होता है? रिलेटेड टू स्मेल, यानी इनकी जो स्मेल वाला जो एक सैक है वो यहाँ पे वो माउथ कैविटी के अंदर ही ओपन होता है। दे हैव 5 to 15 पेयर्स ऑफ फेरेंजियल स्लिट्स, और इसके अंदर जो फ्रेंजियल स्लिट्स जो प्रेजेंट है वो 5 to 15 पेयर्स हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है? एग फिशेज़। और अगर हम एग फिशेज़ को डिस्कस करें तो एग फिशेज़ जो है वो किसकी मेंबर है? मैगजीनी का है जो है मेंबर है। और ये रहते कहाँ हैं एग फिशेज़ जो हैं? और हैग फिशेज़ की हैबिटेट क्या है? ये रहती कहाँ पर हैं? हैग फिशेज़ जो हैं ये रहती हैं ज़्यादातर सैंड में, मड में। मरीन एनवायरनमेंट का जो सैंड है, मड है, वहाँ पर ये ज़्यादातर रहती हैं। दे फीड ऑन द सॉफ्ट, यानी ये खाती क्या है? सॉफ्ट बॉडीज़, यानी इन्वर्टिब्रेट्स को खाती हैं, या फिर डेड और डिकेइंग जो मरी हुई फिशेज़ हैं उन्हें वगैरह को ये खाती हैं। और ये एंटर करती हैं फिशेज़ को अपने माउथ के ज़रिए से और ये ईट करती हैं उसका कॉन्टेक्ट्स। लेकिन एक चीज़ इनकी ये छोड़ देती हैं, वो कौन सी है? वो स्किन को छोड़ देती हैं और इसकी जो बोन्स को जो है वो छोड़ देती है, क्योंकि इसके अंदर जो है जॉज प्रेजेंट नहीं है तो ये इसलिए ये फिर बोन्स को क्रश नहीं उस तरीके से कर सकती, ये इन दोनों को छोड़ देती हैं। और जो एंगलर्स हैं, एंगलर जो वो क्या करते हैं कि वो केयरफुल रहते हैं हैग फिशेज़ के बारे में, क्योंकि हैग फिशेज़ जो है जिससे वो कांटे इस मछली को पकड़े होते हैं उसे जो है तोड़ देती है। और ये जो है ये जो उनके आगे हुक लगी होती है उसको जो है वो चबा लेती है, और जो हुक है वो अपनी एनस तक ले जाती है। और हैग फिशेज़ जो है वह स्लाइमी, और उनकी जो बॉडी है वो स्लिपरी और स्लाइमी आप कह सकते हैं उस तरह की होती है। फिशमैन्स को दोबारा से फिर जो है ये अपनी हुक जो है वो नहीं लगानी पड़ती है।
और मोस्ट जो है ज़ूलॉजिस्ट नाउ कंसिडर के हैगफिश जो हैं वो प्रिमिटिव, यानी जो हम बोलते हैं कि वर्टिब्रेट्स के प्रिमिटिव ग्रुप कौन से थे, तो वो जो है वो हैगफिशेस को जो है वो समझा जाता है। और अगर हम यहाँ पर आप हैगफिशेस की पिक्चर्स को देख सकते हैं। और अगर हम दूसरी क्लास सिपहैलिसोसाइडोमॉर्फी की बात करें तो सबसे पहले हम इसके देखते हैं कि सिपहैलक का मतलब होता है हेड, एस्फाइडस का शील्ड एंड मॉर्फी मीन्स फॉर्म्स। और अगर हम इन्हीं चीज़ों के मतलब याद कर लें तो फिर भी हमें क्लास के बारे में पता चल सकता है कि ये कौन सी क्लास है, इसमें क्या करैक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। दे हैव सकिंग माउथ, यानी इसके जो अंदर है इसका जो माउथ है वो सक करता है, और जो है वो टीथ होते हैं और रेस्पिंग रेती की तरह की जो है इनके अंदर टंग प्रेजेंट होती है। इसके अंदर जो है ये फ्रेंजियल स्लिट्स जो हैं वो 7 प्रेजेंट होती हैं। और इनका जो ऑलफैक्टरी सैक है, यानी ऑलफैक्टरी रिलेटेड टू स्मेल को कहते हैं हम, और जो ऑलफैक्टरी सैक है वो ब्लाइंड है, यानी वो बंद है। और इसकी एग्जांपल क्या है, लैम्ब्रे। और अगर हम लैम्ब्रे को अब देखें तो लैम्ब्रे क्या है, लैम्ब्रे और बिलोंग टू द क्लास सिपहैलोसी बिलोंग करते हैं। दे लिव इन, रहते कहाँ पर है लैम्ब्रे, मेरीन और फ्रेश इन्वायरमेंट में रहते हैं, लेकिन रहते जो हैं ठंडे इलाकों में रहते हैं। ये लैम्ब्रे जो हैं ये ठंडे इलाकों पर रहते हैं, और दोनों ही इन्वायरमेंट्स में जो है वो रह सकते हैं। इस पिक्चर में आप लैम्ब्रे का सकिंग माउथ ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अगर इनके न्यूट्रिशन की बात की जाए तो ये जो है ये लैम्ब्रे जो हैं ये अदर फिशेस को जो है वो खाते हैं। और जो इनका लार्वा होता है उसके वो जो है वो फीडर होता है, वो यानी प्रे नहीं करता। द माउथ ऑफ एन अडल्ट, जो अडल्ट का माउथ है अडल्ट का, वो जो है वो सक लाइक है, वो हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं। इट इज़ सराउंडेड बाय लिप्स, यानी इसके इर्द गिर्द जो है वो लिप्स भी प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम देखें कि माउथ जो है किस किस पार्ट पर कंसिस्ट करता है, तो वो लिप्स हैं, टीथ हैं और टंग, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर जो प्रेजेंट होती हैं। और लिप्स क्या करते हैं, हैव अ सेंसरी एंड अटैचमेंट फंक्शन, यानी ये किसी भी चीज़ को लिप्स जो है वो सेंस करते हैं और फिर उसे अटैच करने में जो है वो मदद देते हैं। और जो है एपिडर्मल टीथ जो है वो टीथ भी इनके अंदर प्रेजेंट है। और क्या है, इनके अंदर टंग लाइक एक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है। और उसकी सी वजह और लिप्स और टीथ की वजह से ये अपने प्रेस को जो है वो अटैच करते हैं अपने साथ, अपने माउथ के साथ। और जो है वो टंग को किस लिए यूज़ करते हैं, खुरचने के लिए, यानी रेस्प करने के लिए, अवे स्केल्स वगैरह को खुरचने के लिए, निकालने के लिए जो है इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। और लैम्ब्रे जो है सेलिवरा ग्लैंड भी इनके अंदर प्रेजेंट है, यानी थूक बनाने वाले जो ग्लैंड्स हैं वो भी इसके अंदर प्रेजेंट है। दीज ग्लैंड्स प्रोड्यूस एंटी कोगुलेंट सिक्रेशन जो है वो सिक्रेट करते हैं, इनका फंक्शन है। और जो लैम्ब्रे हैं वो ज़्यादातर एक ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये लैम्ब्रे जो हैं ये मेनली ज़्यादातर फीड किस चीज़ पर करते हैं, ये ब्लड पर, प्रे के ब्लड को ज़्यादातर ये जो हैं ये फीड करते हैं। सम लैम्ब्रे आर नॉट प्रीडेटरी, और कुछ लैम्ब्रे जो हैं वो प्रीडेटरी नहीं होते। और अगर हम बात करें कि एक जीनस जो है लैम्बेट्रा, उन्हें हम ना ब्रूक लैम्ब्रे बोलते हैं। और इसका जो लार्वा स्टेज है वो जो है वो 3 साल तक जो है वो रहती है। और जो अडल्ट है डू नॉट फीड और लीव, जो है अडल्ट है वो डू नॉट फीड नहीं करता, हाँ, और लीव देयर स्ट्रीम, और ना ही अपनी स्ट्रीम को जो है वो छोड़ता है। ये इसकी ब्रूक लैम्ब्रे की कैरेक्टरिस्टिक्स है। दे रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस करता है, डे डाई सून आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। और जो है जो ही वो बड़ा मेटामॉर्फोसिस है, चेंजिंग दैट अकर्स फ्रॉम यंग्स टू अडल्ट, और उससे फ़ौरन बाद जो है वो जो है मर जाता है। और अगर हम लैम्ब्रे के लाइफ साइकिल की बात करें तो अडल्ट सी लैम्ब्रे जो हैं वो रहते कहाँ पर हैं, ज़्यादातर वो ओशंस में रहते हैं या फिर ग्रेट लेक्स में रहते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जब इन्होंने अंडे देने मतलब इनके लाइफ का लास्ट वाला टाइम आता है, तो ये जिन्होंने जहाँ पर इन्होंने अंडे देने होते हैं वो फ्रेश वाटर में देते हैं ज़्यादातर। तो ये मूव करते हैं फ्रेश वाटर की तरफ, मरीन से कह सकते हैं, मरीन से जो है ये फ्रेश वाटर की तरफ मूव करते हैं। मरीन मेक्स देयर नेस्ट इन द डीप, और ये जो है सबस्ट्रेट के ऊपर जो है नेस्ट बना देते हैं। और फीमेल जो है वो स्टोन के साथ किसी अटैच करती है अपने माउथ को, किसी भी स्टोन या सबस्ट्रेट के साथ जो अपने माउथ के साथ अटैच करती है। मेल यूज़ इट्स माउथ टू अटैच विद द, और जो मेल है वो अपना माउथ इस्तेमाल करता है फीमेल के हेड के साथ अटैच करने में, और रैप्स करता है अपनी बॉडी को उसके फीमेल के गिर्द रैप कर देता है। एग्स आर शेड, और एग जो है वो सेवरल पीरियड तक ये जो है वो ये देते रहते हैं। फर्टिलाइजेशन जो इनकी एक्सटर्नली होती है, और फिर जगह क्या होता है, अडल्ट जो है वो डाई कर जाते हैं। ये इस तरह इसका रिप्रोडक्शन। अगर हम इसकी डेवलपमेंट की बात करें तो जो एग्स प्रोड्यूस हुए हैं आर देन कवर्ड विद सैंड, वो सैंड के साथ जो है वो कवर हो जाएंगे। एग्स आर हैच्ड, और एग्स जो हैच होंगे वो कितनी देर में होंगे, वो 3 वीक्स के बाद जो हैग हो जाएंगे, और जो लार्वा बनेगा वो एमोसिएट लार्वा जो है वो बन जाएगा। ये हमारे पास एमोसिएट लार्वा है एम्ब्रे का। और फिर लार्वा क्या करता है, लार्वा मूव डाउन टू द सॉफ्ट सबस्ट्रेट, और सॉफ्ट कोई भी जो सॉफ्ट सबस्ट्रेट है उसकी तरफ जो मूव करता है। दे बरी
और ये खुद को जो है वो सैंड या फिर लिटर्स जो लीव्स के लिटर्स हैं उनके नीचे जो खुद को जो छुपा लेता है। और जो है लार्वा जो है वो फीड करता है लाइव एम्बियस, यानी लार्वा खाता क्या है, लैंसिलेट। और ये एक इंटरेस्टिंग बात है, जो एम्फिकस जो है इसी को हम जो है वो लैंसिलेट्स भी बोलते हैं। और एमिसिएट जो लार्वा है वो ग्रो करता है, कितनी उसकी लेंथ कितनी हो सकती है, 7 सेंटीमीटर टू 17 सेंटीमीटर, जो कि 3 ईयर्स में कंप्लीट होती है। फाइनली जो फिर क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होकर जो वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है और इसका माउथ जो है वो फिर शक्कर लाइक हो जाता है। और इट डिपेंड्स, टीथ भी आ जाते हैं, या टंग और फीडिंग सम मस्कुलर चर्प। और फिर जो है ये क्या करता है, ये छोड़ देता है मड को, एंड इट गोज़ बैक्स टू द सी, और सी में चला जाता है और बिकम प्रेडेटर, और फिर से अपनी प्रेडेटरी लाइफस्टाइल जो है वो शुरू कर देता है। और ये जो है ये लैम्ब्रे का लाइफ साइकिल है, और ये भी आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये आपकी तरफ से एक पसंदीदगी का इजहार होता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।